नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। खबर जनपद मथुरा से हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि फरहा ब्लॉक से भक्ति की बड़ी खबर आ रही है। ओल क्षेत्र के गांव भदेरुआ में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा का आयोजन चल रहा है। कथा के 6वें दिन कृष्ण रुक्मिणी विवाह के प्रसंग पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि पंडाल छोटा पड़ गया। गोवर्धन के प्रसिद्ध कथावाचक श्री अष्टावक्र महाराज की मधुर वाणी सुनने के लिए आसपास के 10 से ज्यादा गांव के साथ साथ दूर दराज से भी हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि 14 मई 2026 को कथा की पूर्ण आहुति के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। ब्रजमंडल में भागवत कथा का विशेष महत्व है और इसका जीवंत उदाहरण मथुरा के भदेरुआ गांव में देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। व्यासपीठ पर विराजमान गोवर्धन के श्री अष्टावक्र महाराज जब अपने अनोखे अंदाज में भागवत कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी, गोवर्धन लीला और रास लीला का वर्णन करते हैं तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आज कथा का मुख्य आकर्षण कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग रहा। जैसे ही व्यास जी ने रुक्मिणी के पत्र का वर्णन किया और भगवान कृष्ण के रुक्मिणी को द्वारिका ले जाने का प्रसंग सुनाया, पूरा पंडाल राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। विवाह की भव्य झांकी सजाई गई। दूल्हा दुल्हन के रूप में सजे स्थानीय बच्चों को देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। महिलाओं ने पारंपरिक बधाई गीत गाए और मंगल गीत भी गाए। कथा का समय दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे तक निर्धारित है। इस दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। आयोजन समिति की ओर से रोजाना कथा समाप्ति के बाद सादा प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई है। हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद भक्तों को वितरण किया जा रहा है। श्री अष्टावक्र महाराज श्रीमद् भागवत कोई सत्संग ग्रंथ नहीं है, ये पंचम वेद है। इसके एक श्लोक का भी सच्चे मन से श्रवण कर लिया तो 100 गाय दान देने के बराबर पुण्य मिल जाता है। कलयुग में जब इंसान के पास समय कम है तो भागवत श्रवण ही सबसे सरल साधन है मुक्ति का। भदेरुआ के भक्तों में जो श्रद्धा देखी है वो अद्भुत है। यहाँ कड़कड़ में श्री कृष्ण बसते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। ऐसा कर मैं अस्वस्थ हूँ, तू ठाकुर जी की सेवा पूजा किया है। मीरा सेवा करती है। एक दिन दुर्गा जी ने कहा, मीरा ठाकुर जी को दूध पिलाती है कि नहीं? दादाजी मुझे तो मालूम नहीं। बोले जा दूध पिला के आ। मीरा जी दूध लेके गई। ठाकुर जी का भोग लगा रही है लेकिन ठाकुर जी दूध नहीं। क्या नाम है? कान्हा चौधरी नाम। यहाँ भागवत का आयोजन हमारे पूज्यजनों और पिताजी की कृपा से कराया गया है। ये आयोजन 8-10 गांवों के लिए भोजनों की व्यवस्था है। 14 तारीख को और 7 तारीख से ये प्रोग्राम चल रहा है 14 तारीख तक। और ये प्रार्थना है कि सब ग्रामवासी और समस्त क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के पिंड निवेदन है कि आने की प्रसाद पाने की कृपा करें। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम भरत दास है भैया, दिगंबर अखाड़े का नागा हूँ। आज यहाँ भागवत का आयोजन हो रहा है, आप भागवत जी जो है कलयुग में इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। श्रीमद् भागवत जी को कलयुग में सुनने से, कराने से और दूर से भी सुनने से बहुत लाभ मिलते हैं। ये हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म की ये मुख्य धारा है। श्रीमद् भागवत कथा अपने जीवन का कल्याण करने का एक सीधा मार्ग है, बस यही है। और तो आप सब जानते हैं। भदेरुआ में भागवत कथा महापुराण का आयोजन आपके द्वारा कराया जा रहा है, क्या कहना? हमारे मन में थी, हमारे बुजुर्गों के भावना थी, इसकी वजह से खुशी ने करवाई। सब था हमारा विचार था कि हमारी ठाकुर जी की कृपा से
सप्ताह हो जाए प्रारंभ की गई। व्यास जी महाराज कहाँ के रहने वाले हैं? व्यास जी महाराज गोवर्धन के रहने वाले हैं। अष्टावक्र महाराज गोवर्धन। आज कौन सा दिन है? आज छठवां दिन है। महाराज जी आज बदेरुआ में श्रीमद भागवत कथा महापुराण का आयोजन होगा। आपके श्री बच्चों के द्वारा क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवती वार्ता सुरनप दुर्लभा। ये भागवत की चर्चा ऐसी है जो देव दुर्लभ है। इसके पान करने से पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि निरंतर भगवान की कथा का पान करना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह शरणाना। श्रोताओं के कान समुद्रवत होने चाहिए। जैसे कि नदियां बहकर के सागर में गिरती हैं, लेकिन सागर कभी तृप्त नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, छकता नहीं, झिकता नहीं। ऐसे ही श्रोता निरंतर भगवत कथा का पान करें। और भगवान की कथा जो है सेतु का काम करती है, पुल का, जोड़ने का। तो निरंतर भगवान की कथा का पान करें, बस यही कहना चाहेंगे। कलयुग में हरि नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावें भवथाहा। जय सिया राम।